7वें चरण का चुनाव था, वोटिंग था, जो बहुत ही अच्छे से और कहीं भी कोई घटना नहीं नजर आई। बड़ी शांतिपूर्वक प्रशासन के सहयोग से और आप मतलब जो सम्मान लोग हैं, जो जिनको ड्यूटी मिली थी, वो बड़े आराम से आज वोटिंग हुई है। कहीं से कोई घटना दिखाई नहीं दी है। अब सबकी निगाह 4 तारीख को है कि इंडिया गठबंधन जीतता है या बीजेपी जीतती है, ये देखना होगा। क्योंकि आज इंडिया गठबंधन की भी खास बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी, जिसमें सारे नेता, जितने भी इंडिया गठबंधन के सारे नेता हैं, वो वहाँ दिल्ली में बैठक में शामिल हुए। और ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि जो एक तरफ गोदी मीडिया ये भ्रम फैला रही थी कि इंडिया गठबंधन में टकराव दिख रहा है, बिखराव दिख रहा है, मनमुटाव दिख रहा है, वो सब कहीं नहीं था। क्योंकि जब इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई तो पत्रकारों के सामने एक संबोधन भी हुआ उन नेताओं का, तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधन कर रहे थे। तो उनके संबोधन के पीछे 24 नेता आप एकजुट होकर उनके पीछे खड़े होकर और बहुत ही अच्छे से उनकी जो बोल रहे थे वो सुन रहे थे। और पत्रकार वहां बैठे थे और काफी सुलझे हुए शब्दों में उन्होंने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 295 या 300 के पार हमारी सीट आ रही है, जबकि बीजेपी लगातार कह रही है कि नहीं, चुनाव हम जीत रहे हैं। और पीएम मोदी ने अभी साधना भी की है, जो मतलब उनके सामने जब साधना आदमी करता है तो कोई भी वहां पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी का ध्यान दूसरी दिशा में चला जाता है। लेकिन उनकी साधना की पिक्चर, अनगिनत पिक्चर सोशल मीडिया पर आई है। इससे पता चल रहा है कि जब साधना पीएम मोदी कर रहे थे तो फोटो खींचने के लिए इतने फोटोग्राफर वहां कैसे आए, और जब फोटोग्राफर पिक्चर ले रहे थे तो फिर पीएम मोदी साधना कैसे कर रहे थे। ऐसे पिक्चर से उन्हें काफी लगाव है। हमारे पीएम को सोशल मीडिया पे पिक्चर डालना बहुत ज्यादा पसंद है। अगर कोई भी काम वो करते हैं और अनगिनत नए काम करते हैं, क्योंकि इतिहास में एक पन्ना लिखा जाएगा जिसमें पीएम मोदी की खूबियां मतलब भर भर के लिखी जाएगी, जिसको कोई नकार नहीं सकता है। और क्या खूबियां लिखी जाएगी, इससे जनता मुकर नहीं सकती। और जनता अच्छे से जानती है कि किन खूबियों से पीएम मोदी को इतिहास में लिखा जाएगा, और जो हमारा अगला जनरेशन होगा वो कितने अच्छे से उस जीवनी को पढ़ेगा पीएम मोदी की। क्योंकि इस तरह से पिक्चर से लगाव हमने अपनी उम्र में अभी तक के शासनकाल में किसी पीएम की इतनी पिक्चर नहीं देखी थी और इतना पिक्चर से लगाव नहीं देखा था। फिलहाल पीएम मोदी की ये मतलब ये उनका मैटर है, इस पर क्या बोल सकती है जनता। लेकिन जनता भी अच्छे से समझ रही है कि पीएम के दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पीएम का फेस लगभग इंडिया गठबंधन की बैठक में क्लियर हो गया है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने उसके पीएम के नाम का ऐलान नहीं किया है, उसकी घोषणा नहीं की है। लेकिन लगभग उन लोगों में ये बात हो गई है कि अगर चुनाव जीती है इंडिया गठबंधन तो कौन पीएम होगा, और जनता भी बखूबी समझ रही है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम कौन होगा। लेकिन अगर बीजेपी चुनाव हारती है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि हार रही है, अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो राष्ट्रपति जो है उनको अंतिम विदाई देंगी, पीएम को अंतिम विदाई राष्ट्रपति देंगी और काफी सम्मान के साथ उनकी विदाई होगी। और अगर बीजेपी जाती भी है तो जनता के दिल में जो पीएम ने अपनी छवि छोड़ी है, वो मुझे नहीं लगता है कि जनता कभी उनको भूलेगी। जब भी पीएम मोदी का नाम लिया जाएगा तो हमारे दिमाग में फिर से वही पिक्चर बड़ी आसानी से आ जाएगी। क्योंकि पीएम ने चुनाव के प्रचार में ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसके बारे में एक पीएम के मुंह से सुनना बहुत ही निंदा वाला शब्द लगता है। क्योंकि पीएम ने कहा कि मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। दूसरा, उन्होंने एक अपने स्पीच में कहा कि अगर भी इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता है तो जितने भी और लोग जो है अमीर हैं उनके पैसों को बांट दिया जाएगा। अगर 2 भैंसें होंगी तो 1 भैंस किसी और को दे दिया जाएगा। अगर 2 आपके पास कुछ चेयर रहेगी तो 1 चेयर किसी और को दे दिया जाएगा। ये सारा साफ था, जनता बखूबी समझ रही थी कि क्या कह रहे हैं पीएम। और तेजस्वी यादव पे उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह हेलीकॉप्टर में लगातार घूम रहे हैं, अगर जिस दिन हेलीकॉप्टर रुकेगी उस दिन जेल का रास्ता खुलेगा। मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और बार बार, जबकि चुनाव में धर्म को लाना एकदम मना है। धर्म के नाम पर आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन पीएम ने लगातार धर्म को बीच में लाया और चुनाव आयोग कान में तेल डालकर बैठा था। और यही बात अगर इंडिया गठबंधन कर देता तो तुरंत चुनाव जो है चारों तरफ से उनके कान में परेशानी हो जाती और तुरंत एक्शन में आता चुनाव आयोग। चुनाव आयोग से के साथ क्या सेटिंग है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जनता बखूबी समझ रही है।
और इस बार बहुत ही अच्छे से और काफी वोटिंग हुई है, क्योंकि जनता में आक्रोश दिख रहा है। अग्निवीर योजना से जो परेशानी हो रही है किसी भी नौजवान को, वो उसके दिल में मतलब क्या दुख दे रहा है, ये अच्छे से नौजवान समझ रहे हैं। और कांग्रेस बड़ी प्यार से और बड़े एक नए रवैये से चुनाव प्रचार किया है उसने, जिस तरह से मजबूती से सारे इंडिया गठबंधन के नेता ने अपनी बात रखी है और कहीं भी कोई भटकाव नहीं हुआ है। मुद्दे की बात की है, बेरोजगारी की बात की है, महंगाई की बात की है, जो भी जनता की समस्याएं हैं उसके बारे में बात की है। कोई धर्म के बारे में बात नहीं किया इंडिया गठबंधन ने, कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि धर्म पे बात किया है इंडिया गठबंधन ने। तो जिस मजबूती से इंडिया गठबंधन ने अपना प्रचार किया, तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनती दिख रही है। लेकिन बार बार मैं एक शब्द कह रही हूँ कि अगर ईवीएम का सीजेरियन हुआ तो बीजेपी जीतेगी, नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो इंडिया गठबंधन। ये साफ दर्शा रहा है कि क्या मैं कह रही हूँ और जनता क्या समझ रही है। इसलिए आप लोग काफी समझदार हैं और 4 तारीख का वेट करें कि क्या बीजेपी के हाथ में ये जीत का सेहरा बनता है या इंडिया गठबंधन के जीत का सेहरा इंडिया गठबंधन को जाएगा। और अमित शाह ने कहा है कि 4 तारीख का जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप सुनिएगा कि इंडिया गठबंधन ने कहा कि ईवीएम में कुछ फॉल्ट किया गया है जिससे बीजेपी जीत रही है, और उसके बाद हार का सेहरा, जो हार का सर्टिफिकेट मिलता है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे पर लाद दिया जाएगा। अरे अमित शाह जी, आप अपनी प्रॉब्लम गिनाएं, आप अपने काम गिनाएं, आप अपनी पार्टी को दिखाएं, आप अपनी जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं उस पर क्यों नहीं वर्क कर रहे हैं। जहां आप चुनाव प्रचार में गए सिर्फ इंडिया गठबंधन के बारे में बता रहे हैं। कभी अपने बारे में भी बताएं कि आपने जनता के लिए क्या वर्क किया, और आगे आप चुनाव जीतेंगे, जब सत्ता आपकी आएगी तो आगे जनता के लिए क्या वर्क करेंगे, बेरोजगारी से किस तरह से आप लड़ेंगे और गरीबी कैसे भगाएंगे आप, जनता जो महंगाई से बहुत ज्यादा तार है उससे आप कैसे उस चीज पर कैसे वर्क करेंगे, और कई साल जनता ने दिया उस पर आपने क्या काम किया, इस पे आप कभी बात ही नहीं करते हैं। सिर्फ धर्म के नाम पर आप कितना बेवकूफ बनाइएगा। धर्म के नाम पर किसी को ज्यादा दिन बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि धर्म, किसी का भी धर्म पेट नहीं भर सकता है, किसी का भी धर्म किसी का पेट नहीं भर सकता है, किसी का वस्त्र नहीं दे सकता है, किसी का रोजी रोटी नहीं दे सकता है। इसलिए धर्म के नाम पर ज्यादा दिन जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। आप मुद्दे की बात करें, ना कि धर्म की बात करें। आप लोग काफी समझदार हैं और जनता काफी समझदार है, और अपने वोट का सही दिशा में और सही उस पर जाकर वोट उन्होंने दिया है। जितनी भी जनता है, मैं उसका मतलब हाथ जोड़कर आप लोगों से शुक्रिया कहती हूँ या थैंक्स कहती हूँ कि आप लोगों ने इस कड़ी धूप में जाकर कतार में लगकर और अपने वोट को वहां दिया है, और सरकार चुनने का जो अधिकार है आपका उसका सही इस्तेमाल किया है, बिना गर्मी की परवाह किए। कई घंटे लोग लाइन में लगे हुए थे, ये दिख रहा था कि जनता जो है अब जाग गई है, इसे बेवकूफ नहीं बनाया जाता। मैंने भी आज वोटिंग की है जाकर, और जो लोगों ने इस गर्मी में, इस तपिश में इस अपने मत का इस्तेमाल किया, उनको मैं बहुत मतलब दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप आगे शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं बार बार कहती हूँ कि मैं आपके सहयोग से ही आगे बढ़ पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे जितनी समझ है और जितना कुछ मुझे पता है और जो कुछ मुझे समझ में आता है मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, और भरपूर जनता का प्यार मिलता है। जिस तरह आप हम पे प्यार लुटाते हैं उसके लिए धन्यवाद, और आगे भी आप हमें इसी तरह सपोर्ट करें। मैंने कहा था कि मैं हेल्थ के बारे में वीडियो लाऊंगी, क्योंकि बार बार फेसबुक पे हमें बार बार बोला जाता है कि आपके हेल्थ का राज क्या है, लेकिन इस चैनल पे मैं हेल्थ का नहीं ला पाऊंगी, क्योंकि एक बॉडी का सिस्टम बहुत ज्यादा बड़ा है, तो पार्ट में उसको बांट कर समझाया जा सकता है। किसी एक वीडियो से पूरे बॉडी के बारे में नहीं बताया जा सकता। तो अगर आप लोगों की खास डिमांड होगी कि मैं हेल्थ पर वीडियो लाऊं, तो आप इस पर कमेंट करें, उस पर अलग चैनल बनेगा, क्योंकि इस पे मैं बहुत सारा टॉपिक आ जाता है। अभी चुनाव था तो चुनाव पे मैं सारी बात मैटर रख रही थी। कुछ दिन पहले हमारा रमजान चल रहा था, तो रमजान पे मैंने बोली, इसलिए टॉपिक बदलता जाता है। अगर चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो मैं उस पर सवाल उठाऊंगी। अगर वो अपने जो भी नियम जो भी बोले हैं कि ये काम करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो मैं उस पर बोलूंगी। ये अलग टॉपिक पे चैनल जा रहा है, इसलिए अगर हेल्थ पे आप लोगों को चैनल चाहिए
और उस पर वीडियो चाहिए तो मैं उसका चैनल बनाऊंगी और उस पर लगातार हेल्थ से ही वीडियो होगा, क्योंकि मैं इधर उधर अब भटकूंगी नहीं। क्योंकि फेसबुक पे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आप हेल्थ के बारे में बताएं, आप यहाँ इस बॉडी में ये प्रॉब्लम है, ये कैसे दूर होगा। तो मैं ऐसे लंबा मतलब किसी को खास जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि एक आदमी कहाँ कहाँ वर्क कर सकता है, आप लोग अच्छे से समझते हैं। तो मैं किसी को पर्सनल जवाब नहीं दे पाऊंगी। इसलिए अगर हेल्थ पे चैनल आएगा तो आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा आप बताएंगे हमें, उस पर रोज लगातार वीडियो आएगा, जिससे मैं कहती हूँ सबसे बड़ा जिंदगी का मकसद है पहले आप ठीक रहें, तब दूसरे को आप ठीक रख पाएंगे। क्योंकि आप ही बुनियाद हैं, आप ही बुनियाद हैं। एक परिवार की भी बुनियाद आप हैं। एक फैमिली में अगर माँ पिता ही सही नहीं होंगे तो बच्चे को क्या आप बता पाएंगे। इसलिए पहले आपको स्वस्थ होना होगा, और डॉक्टर के पास जाने से ज्यादा बचना ये बड़ी बात है। क्योंकि मेडिसिन लेना बड़ी बात नहीं है, आपको तुरंत मेडिसिन से आराम हो जाता है, लेकिन मेडिसिन का साइड इफेक्ट जो होता है वो आज नहीं कितने दिनों के बाद पता चलता है, जो फिर से एक नए मेडिसिन लेने की तरफ इशारा कर रहा है कि आप ये मेडिसिन लेकर अपने इस रोग को ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा लेने के बाद वो अगली दिशा में अगला प्रॉब्लम आपके पास आ जाएगा। इसलिए मैं मेडिसिन से काफी दूर रहती हूँ, और घरेलू उपाय और कुछ खास मेडिसिन जो एकदम साइड इफेक्ट उसके जीरो है, मतलब जीरो में दिखता है, मैं वही मेडिसिन और बहुत मजबूरी में लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बीमार ही नहीं पड़ूं, क्योंकि बीमार पड़ने के बाद क्या परिस्थिति होती है और डॉक्टर के पास जाने के बाद कितनी दवाइयाँ मिलती हैं, कितनी जांच मिलती है, ये पहले वाले डॉक्टर नहीं है कि आपकी नब्ज पकड़ने के बाद दवा दे देते हैं। अभी जांच में इतना पैसा खर्चा होता है कि मेडिसिन से ज्यादा खर्च आपके जांच में लग जा रहा है। ये सब लोग फेस कर रहा है, इससे कोई मुकर नहीं सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपका हेल्थ इतना अच्छा रहे कि अगर कोई छोटी मोटी बीमारी आपकी बॉडी में आती भी है तो ये बॉडी ही उससे लड़े, क्योंकि जब बॉडी लड़ेगी और उसको ठीक करेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए अंदर से स्ट्रांग होना बॉडी को। देखिए, मेरा ये मैटर है कि आप अगर ज्यादा प्रोटीन का खाना खा रहे हैं तो ये मत समझे कि आपका हेल्थ सही रहेगा। ज्यादा प्रोटीन को आप ले रहे हैं, लेकिन ये बॉडी उस प्रोटीन का इस्तेमाल कितना बॉडी में कर रही है, कितना उससे कैल्शियम ले रही है, कितना जितना भी ये बॉडी को कैल्शियम चाहिए या कोई भी प्रोटीन चाहिए, वो बॉडी उस चीज से वो उतना निकाल पा रही है कि नहीं, ये मैटर है। एक मैटर मैं आप लोगों को इस टॉपिक में समझा रही हूँ कि अगर आप बाथरूम गए, पेशाब करने जाते हैं, आसान शब्दों में बता रही हूँ कि अगर आप पेशाब करने जाते हैं और फौरन आकर पानी पी लेते हैं तो जिस पानी को आप पीते हैं, एक तो प्रॉब्लम यह होगी कि उस पानी का प्रोटीन आपके बॉडी में नहीं लगेगा। ये लगभग लोग करते हैं। गर्मी में जैसे ही बाथरूम गए उसके बाद आके जल से पानी पी लेते हैं। ये हम लगातार मना करते हैं कि ऐसा आप लोग नहीं करें। तो एक तो उसके बॉडी में जो पानी गया बाथरूम करने के बाद वो डायरेक्ट उसके बॉडी में नहीं लगेगा। उसके बाद उसका दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि बहुत ज्यादा आपको पेशाब लगेगा बार बार। तो आप बोलेंगे कि हमें पेशाब क्यों लग रहा है, आपने गलत काम बॉडी के साथ किया तो बॉडी उसका रिएक्शन दिखा रहा है। तो आप चले जाइएगा डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब बताइए कि हमें बार बार पेशाब क्यों हो रहा है। डॉक्टर तो उसको तो अपना बिल बनाना है, उसको तो आपसे पेमेंट चाहिए। उसका क्या हो, लंबा चिट्ठा आपको दे देगा और बोलेगा 6 महीना दवा चलाइए, जबकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सॉल्यूशन यही है कि अगर आप बाथरूम जाते हैं, मतलब बाथरूम कभी भी आप जाएं तो 15 मिनट या 20 मिनट के बाद ही आप पानी पिए। और पानी पीने का एक सिस्टम है कि पानी आप जब भी पिए तो रुक रुक कर पानी पिए। इस्लाम ने हमें कई साल पहले ही हमारे जो है आका ने पहले ही बता दिया था हमारे कि पानी को जो है एक तो बैठ कर पिए, आप ठोने का प्रॉब्लम नहीं होगा जो अब लोग बता रहे हैं, जो डॉक्टर बता रहे हैं खड़े होकर पानी ना पिए, खड़े होकर पानी पीने से आपको ठोने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब चीज पहले बताई गई है। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो पूरा बड़ा बजट बनाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों से कि आप अगर कमेंट करते हैं कि हेल्थ पर वीडियो आए तो मैं पूरे बॉडी का सिस्टम के बारे में बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपका हेल्थ कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। 6 महीने पर, साल भर में जाना पड़े तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं भी जाती हूँ। लेकिन लगातार अगर कोई डॉक्टर के पास जा रहा है तो ये हेल्थ के साथ अपने खिलवाड़ कर रहा है। मुझे तो मेडिसिन देखकर ही मतलब घबराहट टाइप की हो जाती है, क्योंकि मेडिसिन खाना बड़ी बात नहीं है। मेडिसिन का 6 महीने, साल भर या 2 साल या 5 साल के बाद जो साइड इफेक्ट से नई बीमारी जन्म लेगी वो ज्यादा तकलीफदेह होती है। तो इसकी जानकारी जब आपको रहेगी तभी समझ में आएगा। जानकारी नहीं रहेगी तो जैसे कहा जाता है काली भैंस जो है एक कहावत अभी मैं भूल रही हूँ, तो काला अक्षर भैंस बराबर, वही वाला चीज हो जाएगा। जब आपको जानकारी नहीं रहेगी तो फालतू है। पढ़ लेना बड़ी बात नहीं है, पढ़ने के बाद समझना बड़ी बात है।
ये मैं समझती हूँ। पढ़ने के लिए आपके पास बड़ी बड़ी डिग्री है, आपने पढ़कर बड़ी बड़ी डिग्री रख लिया है, लेकिन अगर आप किसी पोस्ट पर है, किसी चीज पर है, तो आप जनता की समस्याओं को सुन नहीं रहे, जनता की समस्या हल कैसे की जाएगी ये समझा नहीं पा रहे हैं। मैंने कई बार देखा है कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड टीचर जो है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड टीचर है, लेकिन वो छोटे 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि सर आपका जो है ज्ञान इतना ऊपर लेवल का बढ़ गया है कि मेरे बच्चों को समझ ही में नहीं आ रहा है कि आपका लेवल कितना है। तो आप जिस लेवल की पढ़ाई आप करें ना, तो उस लेवल को तोड़ तोड़ के पढ़ाना भी सीखें, ये बड़ी बात है। इसलिए मैटर ये है कि आप जनता के सामने अपनी बात कैसे रख रहे हैं। आप जनता को, अगर आपका 100% एजुकेशन है तो आप उसको तोड़ के बताना भी सीखें। हो सकता है कि ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है, लेकिन मैं बात करती हूँ तो थोड़ा लॉन्ग हो जाती है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हेल्थ पे फिर बात होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप आगे शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।